अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नूर गोंदल चैनल। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें टेंसेस समझ नहीं आते जी, हम टेंस कर नहीं सकते। तो बात समझ की नहीं होती, बात समझाने वाले की होती है। इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो देखने के बाद आप ये बात अपने जहन से निकाल देंगे कि आपको टेंसेस की समझ नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले जी टेंस टेंस के आगे तीन हालतें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन ये बहुत आगे की बात है। उससे पहले जो मेन चीज़ आपको समझनी चाहिए एक टेंस को करने के लिए, एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, वो एक फार्मूला होता है। जिस तरह मैथ करने के लिए जो आप फार्मूला करते हैं, एक फार्मूला होता है, उस पे आप पूरी मशक कर लेते हैं एक्सरसाइज। इसी तरह सिर्फ एक फार्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिस पे आप पूरे टेंस कर लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। देखिए, कोई भी अगर सेंटेंस होगा तो उसमें मेन चीज़ें जो होती हैं वो तीन ही होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें काम करने वाला कौन है। अगर हमें काम करने वाले का पता है तो फिर दूसरी चीज़ जो हम ढूंढेंगे या उसमें जो चीज़ हमें तलाश करनी पड़ेगी वो है जी वर्ब, फेल, काम। पहला फाइल काम करने वाला, दूसरा फेल यानी काम। ये चीज़ें दो पहले हमें ढूंढनी है, पहले सब्जेक्ट को, बाद में वर्ब को मतलब कि काम को। और जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मफूल, जिस पर काम का असर हो। एक चीज़ काम करने वाला, दूसरा काम और तीसरा जिस पर काम का असर हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देती हूँ। जैसे जी, वो स्कूल जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास छोटा सा एक सेंटेंस है, मैंने सिंपली सा एक लिया है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़े सेंटेंस या कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस होते हैं उनकी समझ नहीं आती। तो एक छोटा सा सेंटेंस है जी, वो स्कूल जाता है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें जिस फार्मूला की ज़रूरत होती है वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो लिखी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें जब इसे ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइल और काम करने वाला। तो इसमें हमने अगर अब ये अगर हमारे सेंटेंस में चेक करें तो हमने सबसे पहले देखना है कि काम करने वाला कौन है। अच्छा, जिसमें है जी वो है, स्कूल है, जाता है और है। काम करने वाला कौन है? वो। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है फार्मूले के तहत वो ये है कि अब हम इसमें क्या देखना है, वर्ब। अच्छा जी, अब वर्ब क्या होता है? काम होते हैं। काम करने वाला हमें मिल गया है, वो है। अब देखना है कि वो ने काम क्या किया है। एक स्कूल है, एक जाता है, तो इसने जो काम किया वो क्या किया है? गया है। अब दूसरा हमें वर्ब भी मिल गया, मतलब उसका काम कि वो गया है, जाता है। अब तीसरी और मेन चीज़ हमारे पास रह गई, वो क्या रह गया जी? ऑब्जेक्ट, मफूल। मफूल जिस पर काम का असर हो, ठीक है, या जिसके लिए काम किया जाए या जिस पर काम और हो रहा हो। तो वो हमारे पास क्या है? जिस पर काम हो रहा हो या जिस पर काम का असर हो, जिसके लिए काम किया जाए, तो उसके जाने का असर किस पे हो रहा है? स्कूल पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अगर हम बगैर किसी वर्ब की फॉर्म के साथ जो एस या एस का इजाफा होता है प्रेजेंट में या कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए बगैर सिंपली अगर इसे हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ढूंढा है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वो को हम इधर करते हैं जी ही। उसके बाद हमारे पास हमने क्या ढूंढना होता है? वर्ब। वर्ब क्या था हमारे पास? गो, मतलब जाना। तो ही गो। आगे क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट आ जाता है स्कूल, तो ही गो टू स्कूल। अगर हम इसे प्रेजेंट में करें तो इसमें एस या एस का इजाफा होगा या वो चीज़ें जो है वो अलग हैं। तो जो ये चीज़ है ये आपकी अलग है।